हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सेबी से रिलेटेड। यस, सेबी आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। इसको वॉचडॉग भी यहाँ पे बोला जाता है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बार बार ये लाते जाते रहते हैं एंड इस चीज़ का पालन हर किसी को यहाँ पे करना पड़ता ही है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो सेबी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, बिकॉज रीज़न काफ़ी साफ है, मार्केट भी टॉप लेवल पे है। काफ़ी सारे लोगों का पार्टिसिपेशन भी हम लोग को हैवी लेवल पे देखने को मिल रहा है, खास करके बिगिनर्स का, रिटेल इन्वेस्टर का। एंड इस चीज़ के चलते सेबी बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन में बदलाव करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो फिलहाल सेबी के रडार के ऊपर हम लोग को कुछ ऐसा ही एक नया रूल्स रेगुलेशन आते हुए मतलब देखने को शायद से हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार रेस्ट्रिक्शंस डालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, देखिए शेयर बाजार से पैसा घर लेकर जाना, ठीक है, नेट प्रॉफिट लेकर जाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। एंड जो भी एक बिगनर होता है, ठीक है, क्योंकि हमने भी कभी तो जीरो से स्टार्ट किया था, तो हर कोई शेयर बाजार में जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो हमेशा शुरुआत जीरो से करता है, वो हमेशा एज अ ट्रेडर ही करता है, ठीक है। ट्रेडिंग के साथ ही वो शुरुआत करता है, ठीक है। कोई भी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का विचार यहाँ पे करता है नहीं, कोई इतना इनिशियल स्टेज पे मैच्योर होता नहीं है। सो देखा गया तो सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, खास करके ट्रेडिंग से रिलेटेड आप देख सकते हो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड उसमें भी अगर देखा गया तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके ऊपर सेबी का खास फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऐसी कुछ चीज़ हम लोग को आने वाले भविष्य में भी कमिंग सून देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब अभी की अगर रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेबी चेयरपर्सन आप सभी लोगों को पता ही है, मदाई भाई बुच की अगर हम लोग बात करें तो बार बार उनके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है, तो उनको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर देखा गया तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सेबी और भी क्या करेगा, टाइटन करेगा, मतलब टाइट करेगा क्या, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। किस चीज़ के चलते, जो स्टॉक हम लोग को डेरिवेटिव में आते हुए देखने को मिल जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है भाई। एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी के ऊपर भी उनकी बहुत मतलब कड़ी नज़र है। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव करने का वो विचार यहाँ पे कर सकते हैं। बदलाव मतलब क्या, कि जिस प्रकार से रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन इसमें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नए रेगुलेशन यहाँ पे लाए सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब आप देख सकते हो जैसे कि उनकी जो मीटिंग थी सेबी की, ठीक है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती तो उनको यहाँ पे पूछा गया, खास करके जैसे मैंने आपको कहा कि डेरिवेटिव से रिलेटेड ही उनको सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो डेरिवेटिव से रिलेटेड ही उन्होंने एक यहाँ पे जवाब दिया कि कल होना हो करके। अभी कल होना हो मतलब क्या, तो वो यही बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे सेबी चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूँ तो, कि कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स शायद से मार्केट से हट सकते हैं। यस, मतलब जो उन्होंने बात बोली है कि कल होना हो करके, कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कल होना हो, मतलब आज वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल बाजार में यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें से कुछ शायद से भी हटाने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। अभी तक हटाया नहीं है, बट यस ये चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस है, ठीक है, ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिक कंक्लूजन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खास करके जो एफएनओ यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे रूल्स में हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अभी इमीडिएटली हर कोई सोचेगा अरे सर हम तो इन्वेस्टर है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं भाई, फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ेगा। वो कैसे, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बट ये एक बेसिक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन जैसे कि आपको पता है हम लोग बिजनेस ओरिएंटेड ही बातें सामने रखते हैं, तो उसी को पकड़कर आगे वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है दोस्तों, वो कौन से बिजनेस के ऊपर भयंकर पड़ेगा, यस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट हम लोग को भयंकर पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। वो कैसे, तो ये मैं बताने से अच्छा यहाँ पे हम बात करेंगे निखिल कामत जी की। आप सभी लोगों को पता ही है ज़ीरोधा के फाउंडर है, ठीक है। उन्होंने ही जब ये मीटिंग हम लोग को होने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल गई, सो उनका भी एक रिप्लाई हम लोग को आते हुए देखने को मिला। किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, एक्स बोले तो अभी वो जो ट्विटर यहाँ पे बना है उसके ऊपर। एंड उसी चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब वो बेटर बता पाएंगे क्योंकि वो तो इसी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। सो आप देख सकते हैं नितिन कामत की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नितिन कामत सीज टफ टाइम फॉर ब्रोकिंग इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि अगर देखा गया तो जो रेगुलेटर है, मतलब सेबी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस यहाँ पे लेकर आने वाले। एंड खास करके फ्यूचर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में जो मतलब हम लोग को बूम देखने को यहाँ पे मिला है, जिस प्रकार से इंडस्ट्री यहाँ पे भागी हुई है, इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं बहुत ही रूल्स रेगुलेशन टाइट होने वाले हैं। सो तैयार रहिए, आने वाले समय में ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए टफ टाइम यहाँ पे रहने वाले। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, खुद नितिन कामत भी यहाँ पे कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते हो
तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट और यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे चीज़ें बताई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए चेवी सिर्फ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने जो बातें बोली है उसी को उन्होंने रिप्लाई यहाँ पे देते हुए सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। खास करके आप देख सकते हैं, देखिए जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात करें तो उसके ऊपर ज़बरदस्त एक्शन से भी यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, उनका फिलहाल तो ये देखो जो कमेटी है वो फॉर्म यहाँ पे की जा चुके वर्किंग कमेटी, एंड इसी से रिलेटेड वो कुछ सॉलिड रिकमेंडेशन किसको देने वाले, सेबी को यहाँ पे देने वाले, एंड इसके बाद सेबी उसको इंप्लीमेंट करना है कि नहीं उससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले लेगा। बट उसके पहले उन्होंने यहाँ पे बताया, कौन, कामत जी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया कि फिलहाल जो उनका जो ये अभी जो बिजनेस का पीरियड यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, ये ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। ठीक है, हर एक बिजनेस का गोल्डन पीरियड होता है, तो यही पीरियड हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने बताया जो वॉल्यूम्स रहते हैं इंडेक्स की भी अगर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में 4.5 लाख करोड़ हुआ करता था, जो कि अभी 2024 में कंपैरिजन ही नहीं है, 138 लाख करोड़ तक जा चुका है। आप परसेंटेज कैलकुलेट करके देख लेना, किधर 4.5 लाख करोड़ और किधर 138 लाख करोड़। एंड उन्होंने ये भी बताया कि इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करें, ट्रेडर की बात करें, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो 2% हुआ करता था, जो अभी 41% तक जा चुका है। सो जस्ट इमेजिन कितने सारे रिटेल ट्रेडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं दोस्तों वही सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं, आपको पता ही है। जो डेरिवेटिव रहता है वो ऐसा खेल रहता है कि किसी के पॉकेट से पैसा चला जाएगा तो किसी के पॉकेट में वो आ भी जाता है। ठीक है, एंड पैसा खोने वाले रिटेल ट्रेडर ही है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को ने बीच में रिपोर्ट भी निकाली थी सेबी ने कि कितने सारे लोग पैसा गवाते हैं करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में। देखिए फ्यूचर ऑप्शन में आप एक बार कमा सकते हो, 2 बार कमा सकते हो, 3 बार कमा सकते हो। आप साल के अंत में जब नेट इनकम निकालने जाओगे ना तो आपको वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड इसी चीज़ के चलते लगातार रिटेल इन्वेस्टर पैसा खोते जा रहे, एंड सेबी इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे कर्व लगाने का कोशिश यहाँ पे करने वाला है। देन दोस्तों नितिन कामत जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट सामने रखा हुआ है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें भाई, वो ज़ीरोधा के ही मालिक है। सो उन्होंने खुद बताया है कि हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी है कि ये जो जंप हम लोग को ऑप्शन वॉल्यूम्स में देखने को मिले ना, इससे हमने बहुत पैसा कमाया है। ऑब्वियसली ना, ज़बरदस्त कमाएंगे ही कमाएंगे। सो ये वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ के चलते ऑप्शन वॉल्यूम्स जिस तरीके से बढ़ा, इसके चलते हमने बहुत पैसा कमाया। अगर कल इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाता है तो आंसर बहुत ही साफ है दोस्तों कि ये जो इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, उसकी कमाई ज़बरदस्त घट जाएगी। सो यही चीज़ें उन्होंने आगे भी कही है कि अगर सेबी ये जो बातें यहाँ पे बोली जा रही है, अगर एफएनओ के ऊपर कुछ भी अगर इस प्रकार के रेगुलेशंस अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में सिग्निफिकेंटली हर्ट कर सकता है उनके रेवेन्यू को। ठीक है, एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे। और आखिरी पैरा की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने उन्हीं को रिप्लाई देने के हिसाब से कही थी। मतलब वो जो बात उन्होंने बोली थी ना कि कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सवाल पूछे थे, तो उन्होंने बोला था कि कल हो ना हो करके, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हटने वाले, मतलब ट्रेडिंग को कम करने की, एफएनओ को कम करने की कोशिश सेबी की ओर से यहाँ पे होने वाली है। सो अल्टीमेटली जैसे आपको बताया कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही टफ टाइम से यहाँ पे गुजरने वाला है, ये पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है पिक्चर यही तक खत्म नहीं है, गवर्नमेंट का भी रोल अभी हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए। आप सभी लोगों को पता है ये प्रपोजल जा चुका है यहाँ पे, किस चीज़ के चलते कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे टैक्स में बदलाव करने की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, आइदर जैसे कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी हंगामा मचा था, किस चीज़ के चलते आइदर इनको लॉटरी कंसिडर करेंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से भी टैक्स किया जा सकता है। अभी ये जो यूनियन बजट रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ऑब्वियसली ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिली थी। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें तो एफएनओ का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ करता था, आपकी जो भी इनकम हुआ करती थी, उसको टैक्स के जो स्लैब रेट हुआ करते थे, आप 5% में आ रहे तो 5% टैक्स दो, 20 आ रहे तो 20 दो, 30 आ रहे तो 30 दो। एंड उसी के साथ साथ और कौन सा बेनिफिट था, यस, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको ऑफसेट भी कर सकते थे, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हट जाएंगी मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लॉस क्या है, वही तो है कि आप इसको ऑफसेट नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब प्रॉफिट हुआ तो सरकार को टैक्स, जो है टैक्स में भी कह रहे हैं कि सीधा 30% टैक्स लगेगा, बिकॉज लॉटरी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीधा 30% फ्लैट टैक्स है। आप 1 रुपया कमाते हो, आप 1000 करोड़ कमाते हो, डजेंट मैटर, 30% आपको देना पड़ेगा। सो अगर ये यूनियन बजट में अगर ये चीज़ अगर लागू हो जाती है 30% टैक्स, एंड ऊपर से अगर कैरी फॉरवर्ड वाला अगर चीज़ अगर हटा दिया तो एफएनओ में मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब जो जेन्युइनली एफएनओ करता होगा भाई, मतलब वो तो लिटरली क्या ही बोले, मतलब रो ही देगा।
ठीक है। बाकी जो नहीं करते हैं, आपको पता ही है इतने सारा जो खेल चलता रहता है FNO से रिलेटेड, ठीक है, वो कोर्सेज बिर्सेज बेचते एड़ा बना के, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली वो तो कमाते तो कुछ भी नहीं है। बट जो जेन्युइनली वाला भाई कमाने वाला होगा, उसका बहुत ज़बरदस्त मतलब नुकसान होते हुए देखने को आप नुकसान मतलब क्या, गेम से ही खत्म, वो बाहर हो सकता है, ये चीज़ें भी देखने को आप मिल जाए। मतलब प्रॉफिट हुआ तो 30% सरकार को दो, लॉस हुआ तो आपके जेब में ही रहेगा, ठीक है। और नो कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये बहुत, ये शायद से मुझे थोड़ा पर्सनली नहीं लगता है ये कैरी फॉरवर्ड वाला, मतलब जो क्रिप्टो वाला पार्ट शायद से ना हो करके देख लेते हैं अभी सरकार क्या करती है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो अगेन सेम चीज़ जैसे मैंने बोली कि FNO से रिलेटेड बजट में भी काफ़ी अच्छा फोकस यहाँ पे रहेगा। तो फाइनल कंक्लूजन इस व्हाट दोस्तों, कि आने वाले समय में सेबी की ओर से अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट की ओर से बात करें, ठीक है, RBI ने भी बीच में यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे सामने रखी थी, सब अगर हम लोग कहें दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है, ट्रेडिंग मतलब खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके ऊपर ज़बरदस्त रेस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ भी करके नीचे लाया जाए करके। एंड अगर इसको नीचे लाया जाएगा तो जैसे आपको बताया कि किसी का तो ये बिजनेस है, अच्छा खासा कमाते हैं, तो ये जो फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें, डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, ये ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे छाप रहे थे, ठीक है। इनके लिए तो कमाई, आप प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, ठीक है। तो अगर सेबी के रूल्स अगर ऐसे आ जाते हैं एंड अगर सरकार ने तो भाई तड़का लगा दिया उसके ऊपर, तो इनका जो इंडस्ट्री है आने वाले समय में हम कह सकते हैं इनके लिए काफ़ी टफ टाइम यहाँ पे रह सकता है। तो डेफिनेटली जो स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड जो स्टॉक्स है आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अभी ICICI सिक्योरिटीज़ तो हट जाएगा, जो कि आप लोगों को पता ही है, वो ICICI से रिलेटेड हुआ था। देन एंजल वन है, ठीक है। देन चॉइस की अगर हम लोग बात करें, शेयर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जियोजीत की अगर हम लोग बात करें, 5 पैसा की अगर बात करें, ये लिस्टेड प्लेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, ठीक है। अभी जो अनलिस्टेड है उनको भी नुकसान होगा। अगर हम ग्रो की बात करें, देन अपस्टॉक की बात करें, जीरोदा की बात करें, लिस्टेड एंटिटी में ये चीज़ें देखने को मिले। और अभी तक किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है बड़े प्लेयर ने, तो था एंजल वन, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है तो इन कंपनीज को काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। इसका अर्थ क्या है, ये कंपनी दी एंड हो गया इनका, इनके ऊपर ताला लग गया? अरे ऐसा नहीं है, ताला नहीं लगा, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इनके लिए, इनकी ग्रोथ खत्म हो गई ना, ठीक है। जो ग्रोथ मतलब क्या होता है, सब शेयर मार्केट मतलब ग्रोथ ही तो होता है। आप 100 कमा रहे हो, ठीक है, आप 200 कमा रहे हो, अभी आप 500 कमा रहे थे भाई, आप 1000 कमा रहे थे, आप 2000 कमा रहे थे, क्या जंप के ऊपर जंप ले रहे थे, ये जंप खत्म हो जाएगी ना, ग्रोथ ही खत्म। अगर लोग यहाँ पे निकल गए तो फिर पैसा तो कमाएंगे, बट कैसे, पहले ऐसे ऐसे ग्रोथ जबरदस्त चल रही थी, दैट्स इट, फिर उसके बाद अटक गए, ठीक है। क्यों? पैसा कमा रहे, वापस कमा रहे, बट ग्रोथ नहीं है। 100 कमा रहे थे तो 100 100 100 150 ऐसा ही चलेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ थी वो चली जाएगी इनकी, ठीक है। तो अगर आप इन बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट भी कंसिडर यहाँ पे करना। भाई मैं कोई रिकमेंडेशन देने का काम नहीं करता हूँ, मैं आपको बिजनेस समझाने का काम करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, बट जाते आते आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें अभी भी इफ बट पे चल रही है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो सेबी प्लान कर रहा है, बजट में ऐसी चीज़ें हो सकती है, ऐसी बातें बोली जा रही है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमा रहे हैं तो कमाई तो ऐसे इनकी चलती रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।